पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, हर जगह, आज हर जगह नाज़रीन बंद मतलब बंद। इमरान खान ही इमरान खान। लोगों ने साबित कर दिया, प्रेशर हो, जुल्म हो, जबर हो, तशद्दुद हो, लेकिन नाम सिर्फ एक, इमरान अहमद खान नियाजी। कहां कहां पर, किस किस जगह पर, कौन कौन सी मार्केटें बंद हुई, एहतजाज कितना कामयाब रहा, किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये दिखा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़िए, अवाम ने दिखाया कि वो इमरान खान के साथ है। तंजीमी ढांचा नहीं है, यानी लोगों तहरीक इंसाफ ने कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन लोग बजाते खुद इमरान खान के लिए निकल पड़े। आज किस शहर में क्या कुछ हुआ, उसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ ने क्या कमजोरियां दिखाई, वो भी आपके सामने रखूंगा, और अवाम ने किस कदर जिगरा दिखाया, दिल दिखाया, गुर्दा दिखाया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत ही अहम शहरों से बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स। ये सबसे पहली हमारी खबर। दूसरी खबर नाज़रीन, आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बहुत ही खतरनाक बातें, बहुत ही खतरनाक तकरीरें, बहुत कुछ हुआ। और फिर राना सनाउल्लाह साहब को मुंह पर शट अप कॉल, ये बहुत बड़ी खबर है। वहां पर क्या हुआ, राना सनाउल्लाह साहब को कैसे सुर्खी का सामना करना पड़ा, और कैसे जो है वो वहां पर माहौल अचानक तल्ख हो गया, किस तरह से हुकूमती वजीरों का बाहर निकलना मुश्किल, अवाम में आना मुश्किल, अवाम का सामना करना मुश्किल। आज की वीडियो में इसकी कुछ तफसीलात और कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। जबकि बलूचिस्तान के अहम तरीन अमायदीन का खुलेआम अलहदगी के ऐलान की बातें, खुलेआम ये बातें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर, और क्या क्या चीजें हुई, किसने क्या तकरीरें की, ये बहुत आज का बहुत अहम चैप्टर है, इसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। तीसरी खबर, 8 फरवरी, आज का दिन आपको पता है कि इलेक्शन का दिन था। आज का दिन किस तरह से पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुराया गया, उसकी एक और गवाही आ गई। किस तरह से नवाज शरीफ साहब हारे हुए थे और ये खबर सामने आ गई, और नून लीग के अपने जराए ने दी, और आज इस बार एक बार फिर से उसकी तस्दीक हो रही है। ये भी आपके सामने कुछ चीजें मैं रखूंगा, और कुछ नमूने हैं, कुछ अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, वो भी बड़ी मजेदार, आपको सुन के हंसी आएगी, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो कुल मिलाकर खबरें काफी सारी हैं, थोड़े वक्त में ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। दरखास्त आपसे ये है, आपको लगता है कि हम सही जगह पर हैं, सही समत पर हैं और सही साइड पे खड़े हैं, सच बोल रहे हैं, बेशक आपको पता है कि किस तरह से हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है, और अगर आपको लगता है कि हम सही साइड पे हैं, तो आप हमें हमारा साथ दीजिए सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे का बटन साथ में जरूर दबाइए। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज आज के सवाल के साथ। मैंने सुबह वीडियो की थी और मैंने आपसे पूछा था कि आपके ख्याल में कामयाब होगी या नहीं। उसमें आप लोगों ने कहा, 99% लोगों ने कहा जी कामयाब होगी। अब चूंकि रात हो चुकी है, तकरीबन हड़ताल जो है वो आज पूरा दिन ये वाला गुजर चुका है, सवाल मेरा आपसे ये है, अपने इलाके को अपने इर्द गिर्द देख के बताएं, व्हाट डू यू थिंक, इमरान खान की कॉल बंद मतलब बंद कामयाब हुई, हां या ना? नंबर 1 हां, नंबर 2 नहीं। आप 1 या 2 भी लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि अवाम इसको कैसे देख रही है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान वाले, पीटीआई वाले तो उसे कामयाब कह रहे हैं, मुबारकबादें भी दे रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके इर्द गिर्द क्या ये जो हड़ताल है वो कामयाब हुई थी या नहीं थी। चलिए जनाब, हम जरा फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं और हम अपनी राय आपके सामने रखते हैं। आपने अपनी राय कमेंट्स में देनी है, मैं अपनी राय जो हमने रिपोर्ट से दूर से हासिल की वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आज नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने कुछ देर पहले अभी अपना अलामिया जारी कर दिया है और उन्होंने मुबारकबाद दे दी। उन्होंने कहा जी हमारी हड़ताल बहुत कामयाब थी। उन्होंने कहा जी पूरी कौम को आज 8 फरवरी को जो पहिया जाम शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है उसको कामयाब बनाने पर दिल से मुबारकबाद। आज पूरे मुल्क ने तारीख रकम की, अवाम ने मैंडेट चोरी के खिलाफ जिस तरह से इकट्ठे होने का और मिली बेदारी का सबूत दिया है, वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। और उन्होंने कहा इस जाली निजाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज अवाम ने रिकॉर्ड करवाया है। अब बात यहाँ पर थमेंगे नहीं। उन्होंने कहा जी शाम के वक्त हम मशल बरदार एक रैली भी निकालेंगे और बाहर भी निकलेंगे, जो आज लोग बाहर नहीं निकल सके हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पर एहतजाज नहीं हुआ है, शटर डाउन हुआ है, एहतजाज नहीं हुआ है, रोड ब्लॉक्स नहीं हुए हैं, तो शटर डाउन हुआ है। अब कहां पर शटर डाउन हुआ, आइए जरा मैं आपको मुख्तलिफ शहरों में बताता हूं। पिंडी की बात की जाए, 6 रोड पिंडी, यहां पर 1 मिनट का सफर 1 घंटे में तय होता है। बताया जाता है कि जनूबी एशिया के सबसे मसरूफ तरीन जगहों में से एक है। मुकम्मल बंद, प्रिंस रोड बंद, फूल स्ट्रीट बंद, लियाकत बाजार बंद, मरी रोड बंद। ये वहां से जो हमने अपनी आंखों से विजुअल्स देखे हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। वैसे तो पूरा मुल्क मतलब बहुत सारी जगहों पे कुछ जगहों पर हुई हैं चीजें, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो विजुअल्स हमने अपनी आंखों से देखे, जो चीजें हमने अपनी आंखों से देखी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर जनाब, लाहौर के तमाम नाश्ता पॉइंट्स बंद। लाहौर का नाश्ता पॉइंट बंद होना ना बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ और सिर्फ एक दफा हमने थोड़ा सा सर्वे करने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी, तो हमें पता चला था कि सिर्फ लाहौर शहर में जो चने होते हैं ना, चने करोड़ों रुपए के हर दिन सिर्फ चने बिकते हैं। यानी कि लाहौरी इतना नाश्ता, और फिर इतवार तो पीक होता है उनका बाहर से नाश्ता जो है ना वो लेने का। लेकिन आज तमाम तर यानी कि 90% बल्कि 99% जो हमें फुटेजेस मिली, जो हमने देखा, लाहौर के तमाम नाश्ता पॉइंट्स बंद। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है लाहौरियों की, आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी बात है। अगर अवाम के दिल में हो कि हाँ हमने बंद करना है, ये अवाम ने करवाया है, तंजीमों ने कुछ नहीं किया, अवाम ने बजाते खुद निकलकर। बल्कि कुछ जगहों के ऊपर तो लोगों ने अपने शटरों के ऊपर पोस्टर्स लगाए हैं, आज इलेक्शन चोरी का दिन, इसलिए आज बवजह चोरी हम इसको जो है वो बंद कर रहे हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा क्या मुगलपुरा बंद, रामगढ़ बंद, धर्मपुरा बंद, लंडा मार्केट रेलवे स्टेशन वाली बंद, गढ़ी शाहू बाजार बंद, लक्ष्मी चौक बंद, ग्वाल मंडी बंद, इसके अलावा कैंट रोड बंद, दिल्ली दरवाजा बंद। ये सारे इलाके नाज़रीन, अंदरून हो बैरून हो, हर चीज लाहौर के अंदर बंद। हाँ, लिबर्टी चौक के अंदर जो है ना वो शुगर मेला लगा है।
लिबर्टी चौक चूंकि गवर्नमेंट की सरपरस्ती में था, आज उन्होंने इवेंट्स करने थे, चीजें करनी थी, ऑब्वियसली उसकी फुटेज मीडिया को चाहिए थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हाहाकार मचानी थी, एंकर्स ने आके जो है ना वो दान दिखा दिखा के दिखाना था, देखो नाकाम हो गई हड़ताल, ये हो गया वो हो गया, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने करनी थी, तो वो वहां पर आज उनका राजा अदरवाइज लाहौर ने अपना जो है ना वो कंडक्ट दिखाया बंद। अच्छा आप जनाब, मैं जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। यानी जाहिद गिशकोरी जैसा जो जर्नलिस्ट है, जो अमूमी तौर पर साइड नहीं लेता है, आपको पता ही है, जाहिद गिशकोरी जैसे बंदे ने कहा, जिन्होंने कहा जी कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में शटडाउन हड़ताल जारी। और ये मोहम्मद काजम बीबीसी की रिपोर्ट है, मोहम्मद काजम बीबीसी ने रिपोर्ट किया, जो कि वहां से रिपोर्ट करते हैं कि कोयटा शहर बंद, मुख्तलिफ बलूचिस्तान के शहर बंद। और आपने ये बात याद रखनी है कि वाहिद तहरीक इंसाफ वो जमात है, या जो जमातें इस वक्त इमरान खान के साथ इत्तेहाद में है, चाहे वो अचली की जमात हो या मुख्तलिफ जमात हो, ये वाहिद वो जमात है, इमरान खान की तस्वीर या इमरान खान की शख्सियत वो वाहिद शख्सियत है जिसके कहने पे मुल्क के चारों सूबों में बैक वक्त अमल हो सकता है। इनफैक्ट गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अमल दरामद हो सकता है, बैक वक्त यक मुश्त सिर्फ इमरान खान। तो कोयटा साला जो है वो बंद। अब आ जाते हैं जनाब केपी के से ऑब्वियसली हमें तवक्को थी, और चाहे वो सवात हो, कोहाट हो, पेशावर हो, हर चीज, यानी कि केपी को तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक जगह से फुटेज बड़ी डिस्टर्बिंग मौसूल हुई है, वो बुनेर है। और बुनेर आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर अली खान साहब, ये उनका इलाका है, तो वहां पर हमें ट्रैफिक रमा दमा नजर आई, वहां पे दुकानें खुली हुई नजर आई, तो ये जरा कुछ उस तरह की चीजें जो है वो नजर आई हैं। जबकि दूसरी जानब अगर सिंध के अंदर भी हमें पता चला जी, नौशहरा, शुबरा चौक, कर्क बाजार और ये सारे जो इलाके हैं, सिंध से भी अच्छी खासी खबरें मौसूल हुई हैं, कराची से भी कुछ खबरें मौसूल हुई हैं, कुछ फुटेजेस मौसूल हुई हैं कि वहां पर भी आज शटर डाउन था। कुछ लोगों का ये कहना था, ओ जी देखिए जी इतवार को तो बंद होता है। ऐसा नहीं होता जनाब, जो लोग पाकिस्तानियों को जानते हैं उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतवार की वजह से बंद हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी जगह खुली होती है। तो लेकिन लोगों ने आज 8 फरवरी को यकजहती का इजहार किया है, इमरान खान के साथ खड़े होने का इजहार किया, और ये चीजें हुई हैं। तंजीमी तौर पर चीजें कहां खराब हुई, ये नाज़रीन अब यहां पर मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने, फिर मैं इधर आ जाता हूं राना सनाउल्लाह को शट अप कॉल, और जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसके ऊपर आता हूं। लेकिन ये सुनिए तंजीमी। देखिए नाज़रीन, इससे पहले भी इमरान रियाज के साथ मैं एक जगह पे मौजूद था, तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बड़ी मजा। उन्होंने कहा जी देखिए, छोटी से छोटी जमात भी मुल्क को बंद कर सकती है, और पॉपुलर से पॉपुलर तरीन जमात भी मुल्क बंद नहीं कर सकती। डिफरेंस सिर्फ एक होता है, करना ये होता है, आपने अगर आपने मुल्क बंद करना हो वाकयातन, अगर आप मुल्क को शट डाउन करना चाहते हैं, तो आपको बाहर निकलना पड़ता है, ताजरान से मिलना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बताना। यहां पर इनको सिर्फ ये पता है कि इमरान खान ने कह दिया तो लोग बजाते खुद कर लेते हैं, तंजीमी तौर पर एफर्ट्स नहीं होती। इन्होंने तंजीमी तौर पर एफर्ट्स नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, रोड्स ब्लॉक नहीं किए इन्होंने। पहिया यानी कि शटर डाउन तो हुआ है, पहिया जाम नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज शटर डाउन कामयाब हुआ, पहिया जाम कामयाब नहीं हो सका। उसकी मैं वजह बताता हूं क्या है। शायद जानबूझकर डेलिबरेटली केपीके में तो ये बड़े आसानी से किया जा सकता था कि पूरा केपीके का पहिया भी बंद कर दिया जाता, रोड्स ब्लॉक कर दी जाती, सड़कें बंद कर दी जाती, लेकिन यहां पर नाज़रीन जो नहीं किया गया ना, इसके अंदर दो चीजें नजर आती है। शायद वो जो बात है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्फ पिघल रही है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ ना कुछ मामला शायद तय हो रहे हैं, कोई ना कोई बात तो है। हालांकि आज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मीना खान अफरीदी हो, शफी जान हो, या मुख्तलिफ जगहों से जो आई है, वो कहते हैं ये हमारा नुक्ता अरूज नहीं है। यानी आज 8 फरवरी का एहतजाज नुक्ता अरूज नहीं है, आज का मामला ये सब कुछ हुआ है, ये नुक्ता आगाज है, ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, तो ये नुक्ता आगाज है, आगे जो है वो चल के आइंदा दिनों में बहुत कुछ होगा। तो ये हमें इस चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। मैं आई विल कीप ऑन अपडेटेड यू, मैं आपके सामने ये चीजें रखता रहूंगा कि यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है और क्या कहानी है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आज हुई है, मुझे लगता है कि सारी खबरें आज इसी कॉन्फ्रेंस से निकलने वाली है। सबसे पहले तो सुनिए राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ। राना सनाउल्लाह साहब आए, तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने यहां पर आके जो गुमशुदा लोग हो जाते हैं या जबरी गुमशुदा हो जाते हैं, या उनके बारे में जब बात करना चाहिए, जब वो बात कर रहे थे, तो ऊंची आवाज आई, शट अप, खामोशी। इस आवाज के बाद राना सनाउल्लाह साहब थोड़ा सा ना थथे बथे हो गए। उन्हें बात कुछ और करनी थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी। ये कहते यही तो वजह है, यही तो ये वजह है आगे वो, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए। राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल से लग रहा था कि वो शट अप सुन के कंफ्यूज हो गए, और उन्होंने कहा कि आप सुनने का हौसला नहीं रखते, ये है वो है। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ, वो नाज़रीन हर वो वजीर डरा हुआ है किसी भी पब्लिक जगह पे अपीयरेंस देने में जहां पर न्यूट्रल वेन्यू हो, न्यूट्रल लोग आए हों, और वो लोग फिर लान तान करते हैं, वो लोग आगे से बातें सुनाते हैं, वो लोग गालियां देते हैं माजरत के साथ। अच्छा है बुरा है ये डिबेट अलग है, लेकिन लोग जो है वो मुंह पे गालियां देते हैं, मुंह के ऊपर लान तान करते हैं, मुंह के ऊपर जो है वो बातें सुनाते हैं, कहते हैं कि तुमने क्या किया है, तुम लोगों ने घटिया किरदार अदा किया, तुम लोगों ने घटिया किरदार अदा किया मुल्क के साथ। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट नाज़रीन, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। चीजें इनके हक में ठीक नहीं हो रही है, और आज राना सनाउल्लाह साहब घबरा गए। आज जब वो बिस्तर पे लेटेंगे तो सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। ये अवाम का गुस्सा है, ये अवाम का
वो जो उन्होंने सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है ये आज। अच्छा जनाब, आज वहां पर और बहुत सारी बातें हुई, खासतौर पर दो तकरीरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों का आपको चीजें समझनी जरूरी है। एक अख्तर मेंगल साहब की बात वहां पर, दूसरी हामिद मीर साहब की बात। अख्तर मेंगल साहब ने जो बात की नजरी, मैं सबसे पहले वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो बहुत खौफनाक बात की उन्होंने, बहुत खौफनाक। आज तक मैंने अपने करियर में ऐसी किसी मेन स्ट्रीम जगह पर कोई ये बात नहीं सुनी जो अख्तर मेंगल साहब कर रहे हैं। वो ये उन्होंने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के अंदर, कहते हैं हमने आपको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, आप हमें शिद्दत पसंदों के सहूलतकार कहते हैं। कहते हैं जी बलूचिस्तान के अंदर अब चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे निकल चुकी है। वो कहते हैं बलूचिस्तान में चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि देखिए कि जब ये लोग जिन्हें आप शिद्दत पसंद या दहशतगर्द कहते हैं, जब वो आते हैं और वो किसी भी इलाके में आते हैं तो लोग उन्हें वेलकम करते हैं और लोग उनके साथ सेल्फियां लेते हैं, और जब आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहां पे जाते हैं तो लोग दुआएं करते हैं, या अल्लाह अल्लाह इनसे पनाह दे। कहते हैं ये हालात है, ये आपको समझना होगा। और दूसरा जो उन्होंने बात की, एक और बात की, उन्होंने कहा जी ये कायदे आजम ने एक मुआहिदा निकाला, कहा जी ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और खान अफ कल्लात के दरमियान मुआहिदा है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान 15 अगस्त को बनेगा, जो लोग अपनी तारीख पे दाय से इनकारी हो जाए उनसे आप क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद खतरनाक तरीन बात नाज़रीन उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हैं, तो पंजाब वालों से मैं एक बार कहता हूं, एक बार फिर से नारा लगाओ जो तुमने 1917 में लगाया था कि उधर तुम इधर हम, उधर तुम इधर हम। ये नारा लगाओ ताकि हम कल को एक अच्छे हमसाए की तरह तो रह सके। ये नाज़रीन देखिए, हमें 100 लाख इख्तलाफ हो, हर चीज हो, लेकिन पाकिस्तान हमें जान से प्यारा है। पाकिस्तान की कोई अलहदगी की बात करता है, हमारे अंदर तन बदन में आग लग जाती है कि पाकिस्तान की अलहदगी की बात क्यों कर रहे हैं आप। यानी आप मसाइल के हल की बात करें, हम बलूचिस्तान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, हम बलूचिस्तान के लिए हमेशा बात करते रहे हैं, जो वहां पर जुल्म जबर होता है हमने हमेशा उसके ऊपर आवाज उठाई, लेकिन अलहदगी की बात आप कैसे इतने बड़े मेन स्ट्रीम जगह पर खड़े कर सकते हैं, बलूचिस्तान की अलहदगी की बात। मेरा तो लेकिन नाज़रीन बात यह है, मैं जाती तौर पर मेरा बीपी शूट हुआ ये बात सुनकर, लेकिन इस मसले को हमने देखना है कि वहां कर अमायदीन देखिए उन्होंने अपनी सियासत से अलहदा हुए, सारे जुल्म जबर के बाद हमने बदल ही नहीं किया, अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अब वो इस तरह की सख्त तरीन बातें कर रहे हैं। हमें हमारे जो बड़े फैसला साज हैं उन्हें अपनी तवज्जो इमरान खान से हटा के इस तरफ थोड़ी सी लगानी चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो इस बात पर लगानी चाहिए, वहां के मसले हल करें, वहां के कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट से हल करने की कोशिश ना करें, वहां पर एसएचओ की धमकियां ना लगाएं। ये इस तरह की बातें तो बहुत यानी परेशान कौन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक ही घर में रहकर आप बोटियां नोचने से बेहतर अलहदा हो जाए। ये बड़े अफसोसनाक बात है नाज़रीन, बलूचिस्तान को वो बतौर हमसाये की बात करके गए हैं, खतरनाक तरीन बात है, खतरनाक तरीन बात। तो अल्लाह ताला कभी वो दिन ना लेके आए कि पाकिस्तान टूटे, लेकिन अल्लाह ताला ये भी करे कि बलूचिस्तान हमारे फैसला साजों के जहन तब्दील हो और बलूचिस्तान प्रायोरिटी बने और वहां के लोगों के मसाइल हल हो, वहां पर जबरी गुमशुदगियां खत्म हो, वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां की इकोनॉमी अच्छी हो, वहां की बच्चियां स्कूल जाए, वहां के लोग फ्लरिश करें, वहां पर कारोबार हो, वहां पर जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट हो। ये भी तो होना चाहिए। हम ये दोनों दुआएं साथ में इकट्ठे करते हैं, लेकिन बहुत खौफनाक तकलीफ। फिर जनाब हामिद मीर साहब की बारी आई। हामिद मीर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं। हामिद मीर साहब ने कहा कि आप सेंसरशिप कहां तक कर सकते हैं, आप दुनिया टीवी पे, जियो टीवी पर, ARY टीवी या इस तरह के नाम उन्होंने यानी कि मिसाल के तौर पर आप इन पे सेंसरशिप कर सकते हो, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जो मीडिया का बॉर्डर है बहुत वसी हो चुका है, वो कोई यानी कि वो कोई दायरे में नहीं रह गया। आप खबर छुपाते हैं तो BBC और CNN चला देते हैं, यानी कि मिसाल देते हैं, वो कहते हैं आपने क्रेडिबिलिटी को खराब किया, आपने अपने मीडिया की क्रेडिबिलिटी को खराब किया। जब इस्लामाबाद में धमाका हुआ आपने सेंसर किया, यानी कि उनके कहने का मतलब था सेंसरशिप हुई। मैं मफहूम बता रहा हूँ, सेंसरशिप हुई, खबरें नहीं चलने दी। और कहते हैं कि वही रात यानी कि इधर खबरें चल नहीं रही थी और रात जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो ताज़ियती पैगाम दिया तो सबको चलाना पड़ा। तो जब कोई खबर ही नहीं चली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो फिर आप ताज़ियती पैगाम किस चीज़ का चला? तो लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब हुई। फिर उन्होंने कहा कि सेंसरशिप लगाने वाले इधर ही रह जाते हैं, यानी चले जाते हैं, जिनके ऊपर लगती है वो कहते हैं जी आज काशिफ अब्बासी पर पाबंदी है ना, काशिफ अब्बासी यही रहेगा, उस पर पाबंदी लगाने वाले नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात जो है वो हामिद मीर साहब ने की। और हामिद मीर साहब ने जो है वो और भी आज मीडिया के हवाले से भी बातें की और उन्होंने खास तौर पर जो सेंसरशिप और जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है इसके ऊपर बड़ी सख्त बातें की। हो सकता है इसके बाद उनका भी प्रोग्राम करीब बंद हो जाए, लेकिन वो कहते हैं जी मैं इसके ऊपर ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार हूं। अच्छा जनाब, आज एक गवाही भी आई है। आज 8 फरवरी, आपको पता है कि आज के दिन कौम का मैंडेट छीना गया था, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज इरशाद भट्टी साहब ने इसके ऊपर गवाही दी है। मंसूर अली खान साहब कहते हैं सुना है कि आप को किसी ने नून लीग से फोन किया था कि भाई हम हार चुके हैं। कहते हैं नहीं, मैंने फोन किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को, तो उन्होंने कहा जी मियां साहब बहुत मायूस बैठे, अपने दोनों हल्के हार के बैठे हैं। ये बात हुई थी। तो ये नाज़रीन ये तो टोटल औकात तो ये है और ये बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही। और आखिरी खबर सुनिए, खबर तो नहीं है, मैं आपको एक चुटकुला सुना के जाता हूँ। इकबाल लोसर साहब वो पता है वो जो आए थे और 100 अरबों का उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी ओवरसीज पर। वो कहता है जी डेनमार्क कह रहा है अगर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो हम पाकिस्तान से मदद लेंगे। ये कौन लोग हैं? वो मेरे सामने वो मीम आई है, कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं ये लोग, कौन लोग हैं? तो